भारत की दरो दीवार पर जर्रा जर्रा गली मोहल्ला, रिश्ते नाते खाना पीना, रिश्ते नाते खाना पीना, गाना संगीत घराना, कला संस्कृति, बोली ठिठोली, यही सब तो भारत की अद्भुत विरासत है। और इस विरासत ने भारत को न सिर्फ भारतीयों के दिलों में वास किया है, बल्कि भारत की यह अद्भुत विरासत विश्व में भारत को एक बहुमूल्य अद्भुत देश के रूप में सब लोगों की ओर दिखाता है। और इसी संदेश के साथ आप सभी को विश्व विरासत दिवस ढेर सारी शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, आज का जो दिवस है हम सभी के जीवन में बेहद खास दिवस है और आज पूरा विश्व विरासत दिवस को अपने अपने तरीके से हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। तो क्यों नहीं हम भी अपनी भारतीय विरासत के सांस्कृतिक मूल्य संस्कृति को हम जन जन तक पहुंचाएं। साथियों, हमारे देश की जो संस्कृति है बेहद खास संस्कृति है। हमारी सांस्कृतिक मूल्य न सिर्फ एक भाईचारे की भावना को विकसित करती है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हम कैसे इस भाईचारे के माध्यम से न सिर्फ हम अपना विकास करेंगे, बल्कि आसपास के वातावरण को भी विकसित करेंगे और इस वातावरण को और भी हम पुष्पित पल्लवित करेंगे। साथियों, भारतीय विरासत को हम देखते हैं तो भारत की हमारी जो विरासत बेहद ही गौरवपूर्ण विरासत रही है और इस विरासत को हम सिंधु घाटी ऋग्वैदिक सभ्यता से होते हुए ही मध्यकाल भारत और आधुनिक भारत होते वर्तमान में लेकर आए हैं। और इस विरासत की जो कड़ी भारत की है वो सततता चली है। हमारे जो पूर्वजों के मान्यताएं थी, सामाजिक हो या आर्थिक हो या राजनीतिक हो या धार्मिक हो या सांस्कृतिक, सभी उस अद्भुत मूल्य को हम एक विरासत के रूप में सहेजते हैं, संवारते हैं। हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, हमारे जो खान पान का ढंग है और विविध बोलियां हैं, वो हमारे पूर्वजों द्वारा ही इसको उद्भावित की गई थी और उसे आज हम सहेज रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। यही विरासत है जिसको हम बहुत ही आदर सम्मान कर रहे हैं। चूँकि आज का जो दिवस है विश्व विरासत का दिवस है और आज के दिन हम सभी अपने देश की विरासत को बारे में न सिर्फ स्वयं के प्रति जागरूक होते हैं और आसपास के लोगों को जागरूक करते हैं, बल्कि जन जन तक अपनी विरासत की विशेषताओं को पहुंचाते हैं। साथियों, भारत ही वह देश है जहां पर 0.0 के साथ अनेक आधुनिकताओं से युक्त तकनीकों का आविष्कार हुआ। भारत न सिर्फ कला के क्षेत्र में अद्भुत रहा, बल्कि भारत के जो मूल्य थे अद्भुत रहे। भारत की विरासत पंचशील आज भारत सहित विश्व के कई देशों द्वारा माना जा रहा है और अपने संविधान में उसको जगह दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, संविधान में इस पंचशील की भावनाओं को समावेशित किया गया है। भारत के संवैधानिक मूल्य जो हम विरासत के रूप में सततता प्रदान कर रहे हैं, उसके मूल्य आज देशों द्वारा स्वीकार किए जा रहे हैं। खास बात है कि भारत की जो प्राचीन मूर्तिकला, चित्रकला के साथ साथ जो हमारी स्थापत्य कला की जो विशेषताएं थी, संगीत कला आदि की थी, वह भी सतत रूप से चल रही है और वो हमारे विरासत के रूप में है। 7 आश्चर्यों में एक ताजमहल यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। इसके साथ साथ तमाम भारत के पुरातात्विक स्थल को रखा गया है, जिसमें आगरे का लाल किला, नालंदा आदि कई चीज़ों को विश्व विरासत के रूप में रखा गया है। खास बात है कि यह तो बस एक सांस्कृतिक स्थल है, लेकिन हमारे जो मूल्य हैं, विचार हैं, उसको हम कितना भी संरक्षित करें तो क्या वह संरक्षित हो पाएगा? जब तक आप स्वयं इस मूल्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस मूल्य को आगे बढ़ाने के साथ साथ पुष्पित पल्लवित नहीं करेंगे, तब तक हमारी विरासत को वास्तविक संरक्षण नहीं मिलेगा। प्रायः देखा जा रहा है कि कई लोगों द्वारा स्वहित से प्रेरित होकर कार्य किया जाता है और अपने पुरातात्विक स्थल का वो कद्र नहीं किया जाता है
जो वो अपने घर में करते हैं। आज भी हमारे देश में नारा है स्वच्छ भारत का नारा। आज भी हमारे देश का नारा है आओ पर्यावरण को संरक्षित करें, आओ जल को संरक्षित करें। क्या हमारे विरासत के मूल्य में ये सब है? हमारी विरासत के मूल्य में सीधे है हर समस्याओं का निदान करना, देश के जो भी संसाधन हैं उसका हम पूर्णतः मनोयोग के साथ उसको संरक्षित करें, आगे बढ़ाएं। तो ऐसी क्यों परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई? क्या ऐसे लोगों को सिखाना नहीं चाहिए कि आप पर्यावरण को संरक्षित करें, आप भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को मान सम्मान दें, भारत के जो विरासत के स्थल हैं उनको अपने घर के समान सुरक्षा प्रदान करें। यदि हम अपने देश के संसाधनों का सदुपयोग कर उसको संरक्षित करें, उसको ससम्मान दें, तो निश्चित रूप से हमारे देश की दिशा और दशा हमारे विरासत के माध्यम से और भी पुष्पित पल्लवित होगी। देशवासियों, आज का दिन हमारे जीवन का बेहद खास दिन है, क्योंकि आज का दिन है विरासत का। हमारे जो दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जो हमें सिखाते हैं, जिसको हम आगे ले जाते हैं, वही विरासत है। हमारे वहाँ अतिथि देवो भव के रूप में हम मानते हैं। आज हम अपने देश के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हर देशवासियों का यह कर्तव्य है कि अपने देश के विरासत को संरक्षित करें। हर युवा का यह कर्तव्य है कि वो अपने देश को आगे बढ़ाए। हर युवा का कर्तव्य है कि भारत की जो स्टार्टअप और यंग इंडिया की जो परिकल्पना है उसे आगे बढ़ाए। सिंधु घाटी की जो अद्भुत सभ्यता थी, ऋग्वैदिक काल की जो अद्भुत सभ्यता थी, जो मौर्य काल में पुष्पित पल्लवित होकर मध्यकालीन भारत होते हुए आधुनिक भारत में पहुंची और उसे हम संविधान में रूपांतरित किए और आज उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो उसे हमें और भी आगे बढ़ाना है। हमारी जो अद्भुत मेला त्योहार के साथ साथ जो हमारी विभिन्न रीति हैं, रिवाज हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं। साथ में हम अपने आसपास के लोगों को सहयोग करें, ताकि हमारे देश की जो समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय, अशिक्षा, लिंग भेद, पर्यावरण संकट, ये सब दूर हो। और हमें कैसे कार्य करना चाहिए ताकि सभी का समावेशी विकास हो। यही वास्तविक विरासत है, क्योंकि हमारी विरासत है पंचशील की नीति, हमारी विरासत है विश्व बंधुत्व की नीति, हमारी विरासत है कि हम सबका सहयोग करें, हम सबके विकास में अपना काम करें, हम सबके विकास को समान महत्व दें। तो अब हमें ज़रूरत है कि हमें अपने आसपास के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, यही वास्तविक विरासत है। और हम अपने जो विरासत के स्थल हैं उनका ससम्मान आदर करें, उनके संरक्षण में कार्य करें। इसी संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी को पुनः विश्व विरासत की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। विश्व विरासत की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।